केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने कार्यक्रम के तहत लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जहां वे ग्रामीणों की समस्या को सुन रहे हैं, वहीं उसका समाधान भी कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी किया। जिसके बाद वे पानीपत थर्मल प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बात की और वहां की व्यवस्था की जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। मित्रों, लोकसभा करनाल में अभी मैंने प्रारंभ किया है। बड़े बड़े गांव जितने हैं उनके लोगों को, प्रमुख जो प्रभावी लोग हैं, उनकी मीटिंग करके गांव की सब समस्याओं की जानकारी लेना और उस गांव में जो काम आज तक हमने हरियाणा सरकार के नाते से पहले चालू कर रखे वो सब कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। केंद्र सरकार से भी अगर कोई इनकी अपेक्षा होती है तो उस अपेक्षा से हम जानकारी लेते हैं और यहाँ के जितने भी काम हैं उनको कराने का संकल्प हमारा है ही है। लगातार सब गाँव में काम कर रहे हैं। अभी तक मेरी 9 गांव में मीटिंग हो चुकी हैं। आगे आने वाले समय में 10,000 से ऊपर की आबादी के सब गांव की मीटिंग इंडिविजुअली जाकर के लूंगा। बाद में फिर क्लस्टर्स में छोटे गांव की मीटिंग नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि इस नए कानून से आम जनता को बहुत फायदा होगा और पुराने झगड़े समाप्त होंगे, जो देश के विकास में बाधक साबित होता था। देखिए, ये वक्फ का जो विषय है ये बहुत पुराना विषय है। इसमें जिस प्रकार के कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, ये एक तरफा कानून जो जब भी मर्जी आए किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन को, या जिसका कोई वारिस दिखता नहीं है, उनको खाली पड़ी जमीन है, और कभी भी उसको वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं और बड़ी जमीनों के ऊपर जैसा वक्फ के अंतर्गत आई हुई है। लेकिन उसका जो दुरुपयोग है कुछ लोग मिलकर के ही करते हैं। ये जो जमीन है इसका अगर सामान्य जनता के लिए या खास करके मुस्लिम समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको अगर करते हैं तो समाज का भला इन जमीनों से हो सकता है। एक प्रकार का ये लाखों करोड़, लाखों एकड़ जो जमीन है इसका सदुपयोग जो है वो करना चाहिए। ये नहीं हो रहा था। अब नया वक्फ बोर्ड का जो संशोधित कानून है, उस संशोधित कानून के अनुसार इसकी आमदन जो होगी वो समाज के काम में आएगी और जो बहुत पुराने झगड़े पड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड के और जो यूजर हैं उनके, वो झगड़े भी समाप्त होंगे। जिसका कब्जा कई सालों से है, उस कब्जे के ऊपर उसको जबरदस्ती खाली कराने का काम नहीं कर पाएंगे और उसकी सहमति से उस जमीन को वापस लेकर के दूसरे को ले सकते। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में तकरीबन 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई थी, जिसके बाद बहुमत के आधार पर इस बिल को पास किया गया, जिसे लेकर प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।